हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर या न्यूज़पेपर को हिस्ट्री से कैसे लिंक कर सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि एक करंट अफेयर कैन ओपन द डोर फॉर मल्टीपल क्वेश्चंस और हम आपको दिखाएंगे हाउ टू कनेक्ट डॉट्स इन हिस्ट्री। और अगर आप न्यूज़पेपर को हिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो today's video will make it super simple for you. So let's get started. Now we will start with how many type of questions can be framed from the newspaper. Here I will tell you that there are two types of questions can be asked. तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है फर्स्ट इज directly based on current affair, and second is based on static plus current affair based. अब हम फर्स्ट टाइप को डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर। रिसेंटली NMM, that is National Maritime Museum, is going to be set up in which city? The first option is Pune, second option is MP, that is Madhya Pradesh, third option is Gujarat, fourth option is UP। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये प्योरली करंट अफेयर है, ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि अभी ये सेटअप होने वाला है, ये पास्ट इवेंट की बात नहीं कर रहा है, ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी था, इसलिए ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लोथल इन गुजरात, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और हमें पता होना चाहिए कि ये लोथल में भी क्यों बन रहा, क्योंकि इससे मेंस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करें। तो फर्स्ट रीजन इज Lothal was a major trading port of Indus Valley civilization, and it is located in Gujarat. The second reason is National Maritime Museum is being built there to reflect India's maritime history. अब हमारे दिमाग में आएगा इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री क्या है। देन वी विल सर्च एंड विल कम टू नो दैट इट वॉज कनेक्टेड टू अ रिवर दैट इज flowed into under Arabian Sea, and Lothal was once
earliest dockyard even back in 2400 BCE. हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो अक्रॉस सी ट्रेड करते थे विद मेसोपोटामिया, ओमान एंड बहरेन. So this place was India's ancient maritime gateway, which is making it the perfect spot to set up a national maritime museum. अब इससे क्या होगा कि अगर प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से तो कुछ तो सेव हो जाएगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. इन मेंस they can ask questions on this topic like discuss the, I will write it here, discuss the historical significance of Lothal and its relevance in the context of India's maritime vision. अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो मेंस के क्वेश्चंस भी इजीली लिख सकते हैं और एक ब्रॉड टॉपिक आपका इजीली कवर भी हो जाएगा. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 1 का. इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. That is, it is a second example. Which freedom fighters 125th birth anniversary was celebrated recently. ये भी प्योरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री का और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है. जो भी फ्रीडम फाइटर होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए. इससे आपके और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे जैसे हाउ ही कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाट वर द पॉलिसीज ही मेड एंड ऑल. सो फॉर दीज यू मस्ट बी स्टे अपडेटेड विद डेली न्यूज़ एंड गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स. सेकेंड, अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे जो कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक बेस्ड होगा. करंट अफेयर प्लस स्टैटिक बेस्ड है. तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे. जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट, आज़ाद हिंद फौज was formed in 1943. Second, the government of India recently released a commemorative coin to mark its 80th anniversary. Now, which of the above statement is are correct? तो आप बताइए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करंट अफेयर बेस्ड है या स्टैटिक. तो पहला स्टेटमेंट स्टैटिक बेस्ड है और दूसरा करंट अफेयर बेस्ड है. हम इस क्वेश्चन को सही तभी कर सकते हैं इफ़ वी आर अवेयर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज एंड व्हाट इज़ करेंटली इन न्यूज़. So for marking this question correct, read about Azad Hind Fauj and stay updated with current affairs.
और नाउ अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। We'll take one more example to understand this type of current affair based and static based question, that is the Indian National Army, that is INA, trials took place in Red Fort, Delhi. Second, recently an exhibition was held at Red Fort to commemorate the trials. अब इसी टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं बिकॉज दे रीड करंट अफेयर्स लेकिन स्टैटिक बैकग्राउंड को भूल जाते हैं। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। अगर कोई भी टॉपिक हिस्ट्री से या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ में है तो आप जाकर सबसे पहले उसके स्टैटिक के बारे में पढ़िए और स्टैटिक को प्रिपेयर करते टाइम अपने दिमाग में रखना होगा लाइक व्हाट लेड टू द इवेंट, सेकेंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इट, थर्ड इससे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हैं। इससे आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन तो सही होंगे प्लस आप मेंस के लिए भी यहाँ से कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वेन एवर यू स्टडी करंट अफेयर्स ऑलवेज लिंक इट बैक टू स्टैटिक हिस्ट्री। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर से आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी एंड दैट इज़ द सीक्रेट टू क्रैकिंग यूपीएससी हिस्ट्री क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्मार्ट स्ट्रेटजीज। बाय बाय गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।